हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। अमेरिकी रिपोर्ट में हुए चौंकाने वाले खुलासों ने अमेरिका की धज्जियां उड़ाकर रख दी है और पूरा भारत भी हिल गया है। वह कैसे, जानेंगे। ट्रंप जिस सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, अब अमेरिकी मीडिया ने ही इस पूरे पोल को खोलकर रख दिया है। ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका अपने हथियारों की इतिहास की सबसे खतरनाक तबाही देख रहा है। अमेरिका कम से कम 45 MQ-9 रीपर ड्रोन खो चुका है और यह कोई साधारण ड्रोन नहीं है, बल्कि एक ड्रोन की कीमत तकरीबन 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जाती है। और यहाँ भारत के लिए होश उड़ा देने वाली खबर यह है कि भारत और अमेरिका के बीच इसी ड्रोन के लिए तकरीबन 32,000 करोड़ रुपए के समझौते हुए हैं, जिसे ईरान मार मार कर तबाह कर रहा है और रिकॉर्ड बना रहा है। यानी ईरान ने जिस ड्रोन की हवा निकाल दी, भारत उसके लिए 32,000 करोड़ रुपए खर्च क्यों कर रहा है, यह अपने आप में एक नई सवाल है और यही भारत के लिए एक नई टेंशन बन चुकी है। दूसरी तरफ ईरान ने ऐलान कर दिया है कि जब तक ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे, वह तब तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। ईरान ने यह भी खुलासा किया है कि पिछले 5 महीनों में अमेरिका से जंग लड़ने के बाद ईरान अब बहुत कुछ सीख रहा है। ईरान दावा कर रहा है कि उसे अमेरिका से युद्ध लड़ते लड़ते अब काफी अनुभव हो चुका है कि अमेरिका का सामना कैसे करना है और कैसे उसे झुकने पर मजबूर करना है। एक तरफ जहां ईरान के छोटे छोटे ड्रोन और उसका इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम एक से बढ़कर एक धमाके कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी हथियार भंडार लगातार खत्म होता जा रहा है, जिसे लेकर रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हमेशा की तरह टीम विक्रम के इस यूनिक और ऑथेंटिक एनालिसिस वीडियो में जानेंगे कई महत्वपूर्ण और ठोस जानकारियां। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार और आसान भाषा में। ईरान के साथ जारी जंग में अमेरिका को अपने ड्रोन फ्लीट में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध के दौरान कम से कम 45 MQ-9 रीपर ड्रोन खोए जा चुके हैं और यह संख्या अमेरिकी रीपर बेड़ों के करीब 1/4 हिस्सों के बराबर बताई जा रही है। यानी कि एक ही युद्ध में ईरान ने अमेरिका के 25% ड्रोन समाप्त कर दिए, जिसे बेहद प्रतिष्ठित ड्रोन माना जाता था। यानी जिस ड्रोन को अमेरिका सर्विलेंस और जो उसका प्रेसिजन स्ट्राइक है उसका हथियार मानता था, वही अब युद्ध में उसकी साफ तौर पर कमजोरी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यह सवाल है कि इतनी बड़ी संख्या में अमेरिका ने अपने बेहद कीमती ड्रोन कैसे और क्यों गंवा दिए। तो देखिए, इस रीपर ड्रोन का इस्तेमाल अमेरिका ने होर्मुज के आसपास बड़े पैमाने पर निगरानी और सैन्य अभियानों के लिए किया था, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार ईरान और उसके सहयोगियों के लिए रीपर कई बार बेहद आसान निशाना बन गए और इसकी एक बड़ी वजह उसकी स्लो स्पीड और बेहद कम हाइट पर उड़ान बताई गई है। यह माना जा रहा है कि ईरान ने जिस रफ्तार से अपनी हवाई ताकत दिखाकर अमेरिकी ड्रोन को तबाह करना शुरू किया है, इसके बाद अमेरिका पर अचानक प्रेशर बढ़ा और वह युद्ध रोकने पर मजबूर हो गया। हालांकि खोए गए सभी ड्रोन ईरानी हमलों में तबाह हुए ऐसा दावा नहीं है। कुछ ड्रोन ऑपरेटरों से कम्युनिकेशन लिंक टूटने के बाद भी क्रैश हुए हैं, यह भी कहा जा रहा है। लेकिन इतना मानना पड़ेगा कि ईरान ने जिस तरह से अमेरिकी ड्रोन को मारकर अमेरिकी हवाई क्षमता को नुकसान पहुंचाया है, शायद इसी कारण डोनाल्ड ट्रंप अपने ही एयरफोर्स 1 हवाई जहाज में यात्रा करने से भी डर रहे हैं और ईरान के करीब तुर्की जैसे देशों में आते ही डर के मारे कैटरिंग में छिपकर भागने को मजबूर हो रहे हैं, अपना विमान बदल रहे हैं। यानी ईरान के एयर डिफेंस पावर ने कहीं ना कहीं सुपर पावर अमेरिका को हिला कर रख दिया है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका का सुपर स्टेल्थ F-35 भी मारकर गिराने का दावा कर चुका है। अब सवाल है कि एक ड्रोन की कीमत कितनी है जिसे ईरान मारकर गिरा रहा है। तो देखिए, MQ-9 रीपर कोई साधारण निगरानी ड्रोन नहीं है। यह सेंसर, हथियार और लॉन्ग टर्म की उड़ान क्षमता से लैस एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है और रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर एक रीपर की कीमत तकरीबन $3 करोड़ से लेकर के $5 करोड़ तक हो सकती है। यानी एक रीपर ड्रोन तकरीबन 400 करोड़ रुपए या फिर उससे ज़्यादा ही होगी। उस हिसाब से
45 ड्रोन के नुकसान का मूल्य जो है 1 अरब 30 करोड़ डॉलर से भी ज़्यादा बताया गया है। इसके अलावा अगर इस ड्रोन में बाकी पैकेज को भी ऐड कर दे, जैसे कि ग्राउंड स्टेशन, सैटेलाइट लिंक, हथियारों वाले एक्सपोर्ट पैकेज की जो कीमत है इससे भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। यानी आसमान में उड़ता यह ड्रोन अमेरिका के लिए बेहद महंगा हथियार है और ईरान इस युद्ध में अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सैन्य चुनौती बनकर सामने आया है और यह चुनौती अमेरिका के लिए एक आर्थिक बोझ बनता जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिकी अधिकारियों को खुद ईरानी हमलों की जो सटीकता है इसने चौंका कर रख दिया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इतनी सालों से जिस ईरान पर प्रतिबंध लगा हुआ है वह इतनी प्रिसीजन के साथ कैसे उनके महंगे महंगे हथियारों को टारगेट कर रहा है। और बड़ी बात यह भी है कि यह जो ड्रोन है यह अमेरिका का कोई नया हथियार नहीं है जिसे 2 साल 3 साल पहले लाया गया हो और अभी टेस्टिंग फेज चल रही हो। MQ-9 रीपर को अमेरिका ने साल 2007 में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और इसकी विश्वसनीयता बेहद पुरानी है और ईरान उसी पर चोट कर रहा है। अब सवाल है कि आखिर भारत इस पूरी खबर से कैसे हिला हुआ है। तो देखिए, भारत ने 31 रीपर ड्रोन खरीदे हुए हैं अमेरिका से। भारत और अमेरिका के बीच तकरीबन 32,000 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है और इस डील के तहत भारत को 31 MQ-9 रीपर ड्रोन मिलने वाले हैं। अब 32,000 करोड़ रुपए का मतलब हुआ तकरीबन 3.5 बिलियन डॉलर से लेकर के 4 बिलियन डॉलर तक की यह कुल रक्षा डील है। और उसके हिसाब से अगर आप देखें तो एक MQ-9B रीपर प्रेडेटर ड्रोन की अनुमानित कीमत तकरीबन 1032 करोड़ रुपए पड़ती है। हालांकि भारत ने जो खरीदा है उस पैकेज में काफ़ी कुछ शामिल है, जैसे कि हथियार हैं, कई बड़े मिसाइल्स हैं, हाईटेक सेंसर्स भी मिल रहे हैं, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस हैं GCS, जिससे कि ज़मीन पर बैठकर इन ड्रोन्स को उड़ाने और नियंत्रण करने वाली जो हाईटेक कंप्यूटर सेंटर्स है वह भी मिलेगी। यह सब कुछ शामिल है इस पैकेज में। और 31 MQ-9 रीपर ड्रोन में से तकरीबन 15 ड्रोन थल सेना को मिलेंगे, 8 ड्रोन वायुसेना को और 8 ड्रोन नौसेना को भी दिए जाएंगे। यानी भारत इन ड्रोन का इस्तेमाल अपनी सर्विलेंस कैपेबिलिटी को और मजबूत करने के लिए करेगा। और रीपर की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी उड़ान क्षमता है। यह करीब 40 घंटे तक हवा में रह सकता है और करीब 40,000 फीट की ऊंचाई से निगरानी तथा सटीक हमले भी कर सकता है। अब सवाल यही है कि इतना सब कुछ खूबी होने के बावजूद आखिर ईरान कैसे इसे टारगेट कर रहा है। और भारत ने जो डील किया है अमेरिका के साथ उसकी एक खास बात यह भी है कि 31 में से 31 रीपर ड्रोन भारत में ही असेंबल किए जाएंगे। और ड्रोन बनाने वाली जो अमेरिका की कंपनी है जनरल एटॉमिक्स, यह भारत में ही इसका मेंटेनेंस, रिपेयर और जो ओवरहॉल है इसकी सुविधा भी एस्टेब्लिश करेगी। लेकिन ईरान के हमले के बाद भारत की टेंशन बढ़ गई है। ईरान की खुफिया एयर डिफेंस तकनीक से भारत हैरान है, क्योंकि इसने सबको हिला कर रख दिया है। मान लीजिए अगर ईरान कल को वही खुफिया एयर डिफेंस तकनीक पाकिस्तान को या फिर चाइना को दे देगा तो फिर भारत के लिए मुश्किल कई गुना बढ़ सकती है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस वक्त अमेरिका अपने हथियारों को लेकर के सबसे ज़्यादा टेंशन में है। अमेरिकी हथियार भंडार पर लगातार दबाव बन रहे हैं और युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिकी एयरफोर्स के पास तकरीबन 165 रीपर ड्रोन मौजूद थे और उनके मरीन कॉर्प्स के पास तकरीबन 20 ड्रोन बताए गए थे। लेकिन मई में अमेरिकी अधिकारी ने यह संख्या सिर्फ 135 बताई थी। इसका मतलब साफ है कि बाकी सब गायब हुआ है। और साथ ही अमेरिका कई टॉमहॉक क्रूज मिसाइल और पैट्रियोट तथा जो उनका थर्ड एयर डिफेंस इंटरसेप्टर है उसका भी इस्तेमाल कर चुके हैं। और रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीनों में 850 से ज़्यादा टॉमहॉक और 1000 से ज़्यादा पैट्रियोट तथा थर्ड इंटरसेप्टर दागे गए हैं। अमेरिका को हथियार का भंडार फिर से भरने के लिए अरबों डॉलर खर्च करने पड़ेंगे और इसी कारण ट्रंप प्रशासन ने इसके लिए 67 बिलियन डॉलर के पैकेज की भी मांग की है। अमेरिका के लिए दिक्कत की बात यह है कि उनके अधिकारी खुद भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जितना मिसाइल और इंटरसेप्टर और ड्रोन हमारा नुकसान हुआ है इसे वापस भंडार में वापस भरने के लिए कई साल लग सकते हैं। अब जान लेते हैं कि कुछ समय पहले ईरान ने इस ड्रोन को मार करके गिराने को लेकर के कौन सा दावा किया था जिस पर लोग यकीन भी नहीं कर रहे थे। तो ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के मुताबिक उसकी एरोस्पेस फोर्स ने अहवाज इलाके में अमेरिकी ड्रोन को निशाना बनाया और यह दावा था कि ईरान की इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस व्यवस्था में शामिल एक अत्याधुनिक सिस्टम है, उसी ने इस रीपर को मार करके गिरा दिया। अब सवाल है कि ये जो ईरान का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है ये क्या है। तो देखिए,
ईरान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो लोग शॉर्ट फॉर्म में IADS कहते हैं, और उसका मतलब है कि ईरान के पास कई सारे रडार, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं, जैसे कि उनके पास S-300 है, उनका अपना स्वदेशी बावर 373 है, और फिर उनके पास कई सारे एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी हैं। इन सब को मिलाकर के वे लोग एक केंद्रीय कमान के तहत में इनको आपस में जोड़ चुके हैं, और जिससे वे लोग अपने पूरे देश की और आसपास की हवाई क्षेत्र की सुरक्षा कर रहे हैं। और यही कारण है कि अमेरिका के कोई भी विमान, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन आसानी से ईरान के हवाई क्षेत्र में घुस नहीं पा रहे हैं। और दुनिया तो तब हैरान रह गई ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को देख करके जब उसने दावा किया कि उसने अमेरिका के सुपर स्टेल्थ जो सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट है उसे भी मार गिराने का दावा कर दिया, नुकसान पहुंचाने का दावा कर दिया। तो यहाँ से तो एक बात साफ है कि ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में रसिया ने जरूर कुछ न कुछ ऐसा दिया है जिसके दम पर वह तहलका मचा रहा है। इसी बीच ईरान की तरफ से एक ऐसा ऐलान हुआ है जिसने ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ चल रही जंग को और लंबा खींचने का संकेत देकर के दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर के वरिष्ठ सलाहकार मोहम्मद रजा नकदी ने कहा है कि ईरान इस युद्ध को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मौजूदा कार्यकाल के अंत तक खींच सकता है आसानी से। उनका दावा है कि लंबे युद्ध से अमेरिका और उसके सहयोगियों पर दबाव बढ़ेगा और भविष्य में ईरान पर हमला करने से पहले ये लोग कई बार सोचेंगे। ईरान का मकसद है ऐसी सैन्य डिटरेंस तैयार किया जाए जिससे उसके खिलाफ अगला हमला बेहद महंगा साबित हो जाए। यानी इस बार ईरान केवल युद्ध नहीं लड़ रहा बल्कि आने वाले अमेरिकी युद्ध के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी भी तैयार कर रहा है। और ईरान के अधिकारी नकदी ने साफ साफ कहा है कि अमेरिका के साथ पिछले 5 महीनों की लड़ाई ने ईरानी सेना को वह अनुभव दिया है जो उनके पास पहले से था ही नहीं। उनके मुताबिक ईरान ने कभी अमेरिका के साथ रियल वॉर लड़ करके उसकी स्ट्रैटेजी और कॉम्बैट कैपेबिलिटी को समझने का मौका नहीं पाया था, लेकिन अब लंबे संघर्ष के दौरान ईरान ने अमेरिका से लड़ने का तरीका सीख लिया है। नकदी का संदेश साफ है कि युद्ध जितना लंबा चलेगा ईरान को उतना ज़्यादा युद्ध अनुभव मिलेगा और उसकी सैन्य तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत होती चली जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।